18 प्रमुख पुराणों में से एक मार्कंडेय पुराण के अंदर देवी कवच के श्लोक अंतर्भुक्त हैं और यह अद्भुत दुर्गा सप्तशती का हिस्सा है। देवी कवच को भगवान ब्रह्मा ने ऋषि मार्कंडेय को सुनाया और इसमें से 47 श्लोक शामिल है। इसके बाद 9 श्लोकों में फलश्रुति लिखित है। फलश्रुति का मतलब है इसको सुनने या पढ़ने से क्या फल प्राप्त होता है, यह सब बताया गया है। इसमें भगवान ब्रह्मा देवी पार्वती माँ की 9 अलग अलग देवीय रूपों में प्रशंसा करते हैं। भगवान ब्रह्मा प्रत्येक को देवी कवच को पढ़ने और देवी माँ का आशीर्वाद मांगने के लिए अनुरोध करते हैं। जो भी इस कवच का नित्य पाठ करता है वह माँ दुर्गा से आशीर्वाद प्राप्त करता है। अब आइए चलते हैं, देवी कवच का क्या महत्व है। आपके चारों ओर नकारात्मकता को खत्म करने के लिए एक शक्तिशाली मंत्रों का संग्रह देवी कवच के रूप में है। यह किसी भी बुरी आत्माओं से रक्षा करने में एक कवच के रूप में कार्य करता है। मंत्रों में नकारात्मक प्रतिकूल कंपन को अधिक सकारात्मक और आकर्षक कंपन में बदलने की क्षमता होती है। ऐसा कहा जाता है कि वह व्यक्ति जो ईमानदारी से भक्ति और सच्ची उच्चारण के साथ नियमित रूप से देवी कवचम को पढ़ता है वह सभी बुराइयों से संरक्षित रहता है। कवच का अर्थ होता है रक्षा करने वाला। अपने चारों ओर एक प्रकार का आवरण बना देना, यह बहुत अच्छा उत्तम है। देवी कवच के तहत हम देवी माँ के विभिन्न नामों का उच्चारण करते हैं जो हमारे इर्द गिर्द हमारे शरीर के चारों ओर एक कवच का निर्माण कर देता है। इसका अनुष्ठान विशेषकर नवरात्रि के दिनों में किया जाता है। यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बैठकर इसके सुनना चाहिए। यूँ तो हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है ये, फिर भी इसे सुनने से और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह व्यक्ति की आत्मा को ऊर्ध्वगामी बना देता है। अतः दिव्या कवचम् ॐ अस्य श्रीचण्डी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप्-छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजं दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वं श्रीजगदम्बाप्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चण्डिकाय। मार्कण्डेय उवाच यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्यकस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं दिव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठमं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता उक्ता नितानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। अग्निनाद्रमानस्तु शत्रु मध्ये गतो रणे भीष्मे दुर्गमे चैव भर्यार्था शरणं गता। न तेषां जायते किं चिदशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि सुखदुःखभयं नहि। यस्तु भक्त्या स्मृतानूनं तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वं स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् संशय। प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्रह्मणी हंस समारूढ़ा सर्वाभरणभूषिता। इत्येता मातरः सर्वा सर्वयोग समन्विता नानाभरण शोभाढ्यया नानारत्नोपशोभिता। दृश्यन्ते
रथमारूढा दिव्यः क्रोधसमाकुला शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलैं च मुशलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्ता इदं त्रिशूलं च सङ्गर्मायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधा नित्यं देवानां च हिताय वे नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोक्षाये महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रक्षये शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यायां रक्षतु मामेन्द्री अग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे बतु बाराहि नेतृत्यायां खड्गधारिणी प्रतीचायां वारुणी रक्षेत् वायव्यायां मृगवाहिनी उदीचायां पातु कौमारी ऐशान्यायां शूलधारिणी उधर्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् दस्ताद् वैष्णवी तथा एवं 10 दिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिख्यामुधोतनी रक्षे दुमामूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यं घण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोद्वारवासिनी कपौलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्टे च चर्चिक अध्रे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तानन् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गल ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिकण्ठे नलिकां नलकोबरी स्कन्धयो खड्गनी रक्षेत् बाहु मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेत् अम्बिका चाङ्गुलीषु च नख्याञ्चुलेश्वरी रक्षेत् कुच्छौ रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनशोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्योश्वरी तथा पूतना कामिका मेढं गुदे महिषवाहिनी कट्यायां भगवती रक्षेन् जानूनि बिन्धवासिनी जङ्गे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गोल्फोर्नां सिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादाङ्गुलिषु श्रीरक्षेत् पादाधस्तलवासिनी नख्यान्द्रष्टाङ्करालिश्च केशाश्चैवोर्ध्वकेशनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमजा बसा मांसा अस्तिं मेदांसीं पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पितं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कल्पे चूडामणिस्थिता ज्वालामुखी नखज्वालां भेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेन् छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनो बुद्धिं रक्षन् मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यान मुदानं च समानकं वज्रहस्ताच्च मे रक्षत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराहि धर्म रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिश्च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी
गोत्रमिद्राणि मे रचेत् पशून्मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रचेन्महालक्ष्मीर्भार्या रक्षतु भैरवी पन्थानं सुपता रक्षेन्मार्गक्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वरक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पद्मेकं न गच्छेतु यदिच्छेच्छुभमात्मन कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजय सर्वकामिक यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं पद्मेश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मत्तर्यसङ्ग्रामे स्वपराजिता त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्य कवचेनावृतोपमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यां श्रद्धान्विता दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्वपराजिता जीवेत वर्षशतं साग्रं मृत्युर्विभोजिता नश्यन्ति व्याधाये सर्वे लूता विस्फोटकादये स्थावरं जङ्गम चैव कृत्रिमं चापि यदि समम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयत्राणि भूतले भूचराखेचराश्चैव जलजास्योपदेशिका सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसवेताला कुष्माण्डा भैरवादये नश्यन्ति दर्शनात्तस्य कवचे हृदये संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद रागेस्तेजो वृद्धिकरं परम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा याभद्वर्डमण्डलं दतेशशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यायं सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यस्सुरेरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ॐ इति देव्याः कवचम् ॐ तत्सतः। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम है स्कंद माता। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय में संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती।
उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, 12 ही भैंसे पर सवार करती है, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं, महेश्वरी वृष पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पासकुंद और त्रिशूल एवं उत्तम सांगर, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रमा, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करें। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में बाराही तथा नेतृत्य कोण में खड्ग धारिणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में बारूणी देवी, वायव्य कोण में मृग पर सवार करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं की मेरी रक्षा करें। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्धोतिनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधरी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करें। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपलों की तथा भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठों में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के होठ में अमृतकला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ देश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घंटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड्गिनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखुनों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी और गुह भाग की गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिषावाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग में और बिंदवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं की देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिमी दोनों घुट्टियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासिनी पैरों के तलवों में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दष्टाकाली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमा बलियों के छिद्रों में कोबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मजा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी चूड़ामणि देवी स्थित रहकर रक्षा करें।
नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र में भेदन नहीं हो सकता। वह अभिद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्रह्माणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथों में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श, इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। 12 ही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रिणी, चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके, तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी, पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी, पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुफता तथा मार्ग की क्षेमकारी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक और कुकोड़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर, भांग, अफीम, धतुरे आदि का स्थावर बीज, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम बीज तथा अहीफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई भी असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण करने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी, देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवती भयानक डाकनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताला, कुष्मांडा और भैरवा आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुषों को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ बुद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय।